शुक्राचार्य एक नाथ। आज मैं आपको एक ऐसे रेखा के बारे में बताऊंगा जो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से संबंध बना करके बुध पर्वत पर चला जाता है। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से संबंध बना करके बुध पर्वत पर चला जाता है। अगर बुध पर्वत पर रेखा चला जाता है तो इसका प्रभाव मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा पर क्या पड़ता है, सो मैं बताऊंगा। आज इस तरह का जब आपके हथेली में या हमारे हाथ में इस तरह का मस्तिष्क रेखा हो और हृदय रेखा इस तरह का हो और एक रेखा बीच में से निकल करके हृदय रेखा को काटते हुए यानी बुध पर्वत पर चला जाता है। इस बुध पर्वत पर अगर चला जाता है, फिर से देख लीजिए गौर से आप, ये मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है और हृदय मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा को काटते हुए यानी बुध पर्वत पर चला जाता है। ऐसे जातक के जीवन में क्या प्रभाव आएगा, इस प्रभाव के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकल करके हृदय रेखा को काटते हुए बुध पर्वत पर चला जाए तो इसका प्रभाव ये है, ऐसे जातक के जीवन में व्यापार सिवा कुछ नहीं नजर आता है। ऐसे जातक के जीवन में पैसा सिवा कुछ नहीं नजर आता है, धन सिवा कुछ नहीं नजर आता है। ऐसे जातक को किसी प्रकार धन कमाना है, मस्तिष्क और हृदय को दोनों को जोड़ते हुए वह बुध पर्वत पर चला जाता है। नतीजा ये होता है जो बुध पर्वत पर जाने के कारण हृदय और मस्तिष्क एक हो जाता है। हृदय संबंधी और मस्तिष्क संबंधी कनेक्शन एक हो जाता है, यानी हृदय जो कहता है मस्तिष्क स्वीकार करता है, जो मस्तिष्क कहता है हृदय स्वीकार करता है और कनेक्शन एक किया हुआ, तार एक बना हुआ है। नतीजा होता है जो बुध रेखा बनकर बुध पर्वत पर चला जाता है। जिसी प्रकार बुध रेखा बन करके मस्तिष्क रेखा से निकल करके बुध पर्वत पर चला जाता है, इसका अर्थ ये है ऐसे जातक व्यापार सिवा किसी चीज से लगाव नहीं रखता है। यानी किस प्रकार कौन व्यापार किया जाए, किस व्यापार को किया जाए जो पैसा धन लक्ष्मी का आगमन हो, सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आता है। ऐसे जातक को न समाज से मतलब रहता है और न किसी समाज से मतलब रहता है और न ही किसी परिवार से मतलब रहता है। परिवार में भी बच्चे, पत्नी, माता, पिता से ज्यादा लगाव ऐसे जातक को सिर्फ व्यापार से रहता है, सिर्फ व्यापार करना पसंद करता है। ऐसे जातक सिर्फ अगर इस तरह का मस्तिष्क रेखा से निकल के कोई रेखा अगर बुध पर्वत पर चला जाए तो ऐसे जातक सिर्फ व्यापार से लगाव रखता है, मात्र कुछ नहीं, व्यापार करता है। जब इस तरह का मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से निकलकर एक रेखा बुध पर्वत पर जाने के बाद जातक का दिमाग में धन, लक्ष्मी, पैसा, व्यापार सिवा कुछ मतलब नहीं है। न उसको परिवार से मतलब है, न समाज से मतलब है, न किसी कुटुंब से मतलब है। वह आदमी सिर्फ व्यापार ही व्यापार करना चाहता है, जितना व्यापार कर सके। उसको लगता है जितना व्यापार हम करेंगे वो कम ही है और संतुष्टि नहीं होता वैसे जातक को व्यापार करने से। यानी ऐसे जातक अपने व्यापार करके करोड़ों को करोड़ों कमा लेता है, लाखों को लाख कमा कर जमा कर लेता है, लेकिन फिर भी इस जातक को संतुष्टि नहीं मिलता है। नहीं होता है जो मैं अब रुक जाऊं, रुकने की बात नहीं है। जब भी मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा बुध पर्वत की ओर चला जाए हृदय रेखा को काटते हुए तो समझ जाइए ऐसे जातक व्यापार में लिप्त हो जाता है और व्यापार कमाता है, व्यापार में पैसा कमाता है और इतना पैसा कमाता है, इतना पैसा कमाता है जो पैसों को ढेर लगा देता है, धन का ढेर लगा देता है। क्योंकि ब्रेन का कमाई खाता है, वो माथा से दिमाग से व्यापार करता है और व्यापार करने में व्यापार में सक्षम रहता है। ऐसे जातक व्यापार करने में बड़ा ही सक्षम रहता है, यानी ब्रेन से व्यापार करता है और व्यापार में चार चांद लगा भी देता है। लेकिन उसमें जो त्रुटि है जान लीजिए, त्रुटि में बताया जो व्यापार सिवा, पैसा सिवा, है ना, धन सिवा, लक्ष्मी सिवा किसी व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहता है। बहुत कम मात्रा में संबंध रखता है, मतलब से भक्त रखता है, जितना मतलब होगा उतना ही रखेगा, लेकिन वह व्यापार से मतलब रखेगा, दुनियादारी से मतलब नहीं रखता है
और समाज में दुनियादारी, बाल बच्चा, पत्नी आदि, कर कुटुंब, दुनिया संसार जो भी है, इससे मतलब ज्यादा नहीं रखता है सिवाय व्यापार से। ऐसे जातक को व्यापार प्यारा है और व्यापार ढंग से भी करता है, अच्छा से अच्छा व्यापार करता है। चलिए ठीक है, आज मैंने आपको मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल कर हृदय रेखा को काटते हुए बुध पर्वत पर जाते हुए रेखा के बारे में वर्णन किया, यानी मस्तिष्क हृदय से संबंध वाले बुध रेखा के बारे में चर्चा किया। आगे और भी रेखा के बारे में बताऊंगा। आज के लिए नमस्कार।